अब बात उत्तर प्रदेश के मालदार और पैसे वाले आईएएस अफसरों की। हमारे प्रदेश में पिछड़ापन, गरीबी ज़्यादा है, लेकिन अफसरों के पास ना तो संपत्ति की कोई कमी है, न माल की कोई कमी है। धन दौलत से वो परिपूर्ण हैं। ऐसा आईएएस अफसरों ने जो अपने संपत्तियों का ब्यौरा दिया है, उससे पता लगता है। ये ब्यौरा भारत सरकार के डीओपीटी मंत्रालय की वेबसाइट पर है, जिसमें देश के सारे आईएएस अफसर अपनी संपत्तियों की जानकारी देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के टॉप 5 आईएएस अफसरों की सूची में देखेंगे तो वो छोटे मोटे कई सारे उद्योगपतियों को तो पीछे छोड़ देंगे संपत्ति के मामले में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी के कई ऐसे डीएम और एसपी हैं जो मुख्य सचिव और डीजीपी से भी ज़्यादा मालदार हैं, घोषित तौर पर मालदार हैं, संपत्ति के मामले में मालदार हैं। उनके पास कई कई करोड़ की संपत्तियां हैं। भारत सरकार को दिए गए संपत्ति के ब्यौरे में यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 19 डीएम ऐसे हैं जिनकी संपत्ति पिछले 5 साल में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। यूपी के जो 5 सबसे अमीर जिला अधिकारी हैं, टॉप 5 हैं, उनके पास तो इतनी संपत्ति है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसमें सबसे टॉप पर नंबर 1 पर हैं आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी। अरविंद मलप्पा बंगारी की पिछले 5 साल में 12 संपत्तियां थी उनके पास, जो बढ़कर अब 15 हो गई हैं। डीओपीटी में 3 मकान, 6 प्लाट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ये अरविंद मलप्पा बंगारी द्वारा दर्शाई गई है। दूसरे नंबर पर भदोही के एक डीएम हैं विशाल सिंह, जो पहली बार डीएम बने हैं, लेकिन पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होकर आने के बाद ही उनके पास संपत्तियों का ब्यौरा अचानक से बढ़ गया है। वो नोएडा, बनारस और जौनपुर में संपत्तियां रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको काफ़ी संपत्तियां गिफ्ट में मिली हैं, उपहार में मिली हैं। बड़े किस्मत वाले हैं ऐसे अफसर जिनको कई कई करोड़ रुपए की ज़मीनें, प्लाट, मकान गिफ्ट में मिल जाते हैं। गरीबों को 10 रुपया भी मिलना मुश्किल है आज के ज़माने में गिफ्ट में, लेकिन अफसरों को करोड़ों मिलते हैं। ये इस प्रदेश का चमत्कार भी है और ब्यूरोक्रेसी का भी है। आपको हैरत इस बात पर भी हो सकती है कि छोटी सी नौकरी करने वाले अधिकारी अपने कैरियर में इतनी अधिक संपत्तियां कैसे खरीद लेते हैं। संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया का नाम आया है। हालांकि उनका भी ये पहला जिला है, लेकिन इन दिनों वो संपत्ति के बजाय संभल में हिंदू मुस्लिम और खुदाई के मामले को लेकर काफ़ी चर्चा में है। उनके पास 5 साल पहले मात्र 2 संपत्ति थी जब वो सर्विस में आए थे, जो अब बढ़कर 8 हो गई हैं। इसमें वो चूँकि राजस्थान के रहने वाले हैं, तो जयपुर में प्लाट, फ्लैट और कृषि योग्य ज़मीनें, इन सब का उन्होंने विवरण दिया है। लेकिन आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि यूपी में हाल ही में एक चर्चित अफसर को सस्पेंड किया गया, अभिषेक प्रकाश को। अभिषेक प्रकाश के पास मात्र 1 संपत्ति है, जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंशन हुआ है। उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 1 है, और वो भी उनके बिहार के सिवान जिले में है, जो 8.85 एकड़ कृषि भूमि है। बदनाम तो बहुत है, लेकिन संपत्ति खाली 1 है। तो ये जो घर वर बने हैं अंसल से लेके और कई जगहों पर, इसका का मालिक कौन है? वो रहते हैं, मालिक कोई और है। अब ये भी बड़ा रहस्यमयी बातें हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक और क्रेज देखा गया है। हमारे यहाँ आईएएस अफसरों की जो पहली पसंद है वो नोएडा है। इनके पास 60% से ज़्यादा अफसरों के पास नोएडा में घर है, फ्लैट है, प्लाट है, और दूसरे नंबर पर उनकी चॉइस लखनऊ है। तो आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी के पास 1, डीजीपी के पास 1 और जिला अधिकारियों के पास अनेक। जो लोग
पहली पहली बार डीएम बने, उनके पास भी भरपूर। तो इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के इस चमत्कार को समझने के लिए काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ सकती है। वैसे जो जानकार हैं वो जान जाते हैं कि ये चमत्कार कैसे होता है, लेकिन चूंकि जो घोषित है आप चर्चा उसी पर कर सकते हैं। अघोषित, बेनामी और छुपी हुई पर चर्चा आसान नहीं है, तकनीकी कारण है। फिर भी मुबारक हो उन अफसरों को जिन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पछाड़ दिया है संपत्ति के मामले में, भले ही वो परिवार से मजबूत रहे हों या कमज़ोर रहे हों। आज के पावर सेंटर में अफसरों के हालात पर बस इतना ही, नाम, पैसा और शोहरत इसलिए नहीं मिलता है कि आप पद का कहीं दुरुपयोग करें। कि एक आम आदमी और एक अफसर के बीच क्या अंतर है। जिसने पद के दुरुपयोग से धन अर्जित किया हो और जिसने कलम की ताकत से नाम पैदा किया हो। मुनव्वर राना साहब का ऐसे अफसरों के दोहरे चरित्र और दोहरी हालातों पर एक बहुत महत्वपूर्ण शेर है, सुनिएगा कि वो मुझे ज़ुर्रते इजहार से पहचानता है, मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। उसको खुशबू को परखने का सलीका ही नहीं, वो फूल को कीमते बाजार से पहचानता है। और शहर वाकिफ़ है मेरे फन की बदौलत मुझसे, आपको तो जुब्बो दस्तार से पहचानता है। नमस्कार।